अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए एक बड़ा ही आसान और सादा तरीका लेके आई हूँ जो एड़ियों के दर्द में मुब्तला है और हज़ार इलाज करने के बावजूद उनको इस दर्द से निजात नहीं मिली है। एड़ी में दर्द होने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो सकती हैं, कैल्शियम की भी कमी हो सकती है, यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी एड़ी में पेन आती है। और ये पेन जो है इस तरह आती है कि आप ज़मीन के ऊपर अपना पैर नहीं रख सकते। ख़ास तौर पर जब आप सो कर उठते हैं तो आपके लिए ज़मीन के ऊपर पैर रखना नामुमकिन होता है। आप मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, आपके टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं, आपके यूरिक एसिड का टेस्ट भी नॉर्मल आता है, आप पाँव के एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपके मसल्स को भी कोई चोट नहीं लगी होती, आप इंजेक्शन भी लगवाते हैं और बेतहाशा अद्वियात का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको अपनी एड़ी के दर्द से निजात नहीं मिलती है। तो आइए जानिए आज इस वीडियो में कि एड़ी के दर्द से या दोनों एड़ियों के दर्द से बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी इंजेक्शन के, बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के और बग़ैर किसी परहेज़ के आप किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि आपने सीधे खड़े हो जाना है। जो लोग खड़े नहीं हो सकते किसी मजबूरी की वजह से, वो बेशक कुर्सी के ऊपर बैठ जाए, लेकिन कुर्सी के ऊपर बैठने से आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जितना कि आपको खड़े होने से होगा। जब आपने खड़े होना है तो आपके दोनों पाँव के दरमियान फासला नहीं होना चाहिए, आपके घुटनों में किसी तरह का खम नहीं होना चाहिए और उसके बाद आपने अपने पाँव को सिर्फ एड़ी से उठाना है, पंजा आपके ज़मीन के ऊपर ही रहना है। यानी पहले आपने अपने राइट पाँव को एड़ी के जानिब से उठाया, पंजा आपका ज़मीन पर रहा, घुटने आपके सीधे हैं, टांगें आपकी सीधी हैं, पैरों के दरमियान आपने कोई वक्फा नहीं छोड़ा है और आपने 30 तक गिनती करनी है। अगर आप शुरू में 30 तक काउंटिंग नहीं कर सकते तो बेशक आप 10 से 15 से स्टार्ट ले लीजिए। उसके बाद आपने दूसरे पाँव को बिल्कुल इसी तरह आपने अपनी एड़ी को उठाना है, पंजा आपका ज़मीन पर लगा होना चाहिए और खम नहीं होना चाहिए और पैरों के दरमियान वक्फा नहीं होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मली आप पाँव बंद करके खड़े होते हैं, आपने बिल्कुल इसी हालत में खड़े होना है। ये अमल करते हुए अगर आप इब्तदा में आसानी से ना कर सके बग़ैर किसी सहारे के, तो किसी दीवार का सहारा ले लीजिए या किसी दूसरी ऐसी चीज़ का सहारा ले लीजिए जिसमें आपके घुटने तो बेंड ना हो लेकिन आपको सहारा मिल जाए। ये अमल बढ़ाते बढ़ाते जो काउंटिंग है आपने 50 तक लेके जानी है। उसके बाद आपने इसको अमल को दिन में कई मरतबा दोहराना है। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस अमल को करने में रवा हो जाएंगे। दूसरा तरीका आपने जो एड़ी की दर्द से निजात के लिए इख्तियार करना है वो ये कि आपने इसी तरह खड़े होना है। खड़े नहीं हो सकते बगैर सहारे के तो दीवार का सहारा ले लीजिए, किसी टेबल का सहारा ले लीजिए, किसी भी चीज़ का आप सहारा ले लीजिए। और अगर आप सहारे के बगैर कर सकते हैं तो बेशक आप सहारे के बगैर कीजिए। आपने इसी तरह बिल्कुल सीधे खड़े होना है, आपके घुटनों में बेंट नहीं होना चाहिए, पाँव के दरमियान आपके फासला नहीं होना चाहिए और आपने अपने दोनों पंजों के सहारे के ऊपर आना है। यानी आपने अपनी एड़ियों को उठाना है और अपने पंजों के बल के ऊपर आना है। जब आप ये अमल दोहराएंगे तो आप खुद देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी एड़ी के दर्द जो हैं वो ख़त्म हो गए। और इसी तरह आपने ये जो पंजों के ऊपर आना है, दोनों पंजों के ऊपर एक वक्त में आपने आना है। ये काउंटिंग आपने 15 से स्टार्ट करनी है और बढ़ाते बढ़ाते आपने इसको 50 तक लेके जाना है। और फिर ये अमल जो है आपने दिन में जिस वक्त भी आपको मौका मिले 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा आप खड़े हो गए, आप खड़े हुए हैं तो खड़े खड़े 10 दफ़ा अपने पंजों के ऊपर आ जाइए। यानी इस तरह के खिंचाव जो है आपकी पिंडलियों में आपको महसूस हो, आपकी पिंडलियों के निचले हिस्से में, आपके थाइज़ में आपको खिंचाव महसूस हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी एड़ी का वो दर्द जो किसी इंजेक्शन से नहीं गया, जो किसी दवाई से नहीं गया, आपके सिर्फ ये 2 अमल करने से आपका वो दर्द दूर हो जाएगा। आजमाइश शर्त है, लेकिन किसी भी चीज़ से फ़ायदा उठाने के लिए लगन और तसलसल का होना ज़रूरी है। तसलसल के साथ इस अमल को दोहराइए और इंशाल्लाह अपने दर्द से निजात हासिल कीजिए। शुक्रिया।